कौन कर रहे हैं? वर्ल्ड के सूची में आपका कैमा स्थान है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब कर मर जाते मुंह में चुल्लू। सुनिए, आप लोग पत्रकार है नहीं, भाजपा ITCL के दलाल खाते हो क्या? गोबर को च्यवनप्राश समझकर आप हम लोग रोटी खाते हैं, हमको तो मालूम है, आपको नहीं मालूम है। अरे सुन तो लो, आप पत्रकारों के दिमाग में भुस्सा भरा है, गोबर भरा है। गोबर देखिए, सुनिए, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, दिमाग में पड़ता है। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो 400 लोकसभा का सीटें जीत जाएगा। आप भी महिला हैं, आप एक भिखारी से शादी कर सकते हैं, एक मजदूर से, लेकिन मोदी जैसे निकम्मे से शादी नहीं कर सकते, जो शादी करके बाद में छोड़ दे और भरी जवानी घूट घूट कर न बेचारी सुहागन रही न विधवा। तो मोदी जी ढर ढर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ थूक फेंकते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे जहाँ जहाँ थूक फेंक रहे हैं वहीं चाट रहे हैं। तो चकमा पार्टी है, भाजपा के नाम पर वोट पड़ सकता है क्या? अब लोग पूछ रहे कि शहीदों को सम्मान मिल सकता है क्या? पुलवामा में 300 किलो RDS किसका था बता सकते हैं क्या? वो जेलेटिन 50 किलो किसका था बता सकते हैं क्या? बेशरम हो। अभी बेतिया में मोदी जी की रैली हुई, सभा थी, कुर्सियां खाली थी, आपने पूछा? हंस दिया। अरे ही हंस दिए रिंकिया के पापा 5 रुपया क्या आप उसी के चेला है का? चुप रहिए, अरे चुप रहिए। अरे सही, आप सुनिए, उस समुद्र में हाथ हिलाते हैं, समुद्र में लगता है कि कोई एलियन आया हुआ है, अब टनल में ऐसे हाथ हिलाता रहता है। आप वही है का? टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर। अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। उसने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। भाजपा के लोग रावण और कालनेमी के आइडियोलॉजी को मानते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान। हिंदू उनके साथ है, देश का हिंदू साथ है, तभी मोदी जी सत्ता में है। देश का हिंदू बीजेपी का खिलाफ कर रहा है। हमारे सारे शंकराचार्य, निर्मोही अखाड़ा के साधु संत, रामायण ट्रस्ट के जितने लोग थे वो सब विरोध कर रहे थे। मोदी जी का हिंदू कौन है? अडानी, अरे अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ये बीजेपी का हिंदू है। देशभक्त है आप, देशभक्त नहीं है। देखिए, जो मर्द था, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। अंग्रेजों की दलाली करने वाला, हाथी का बच्चा हाथी होगा और चूहे का बच्चा चूहा ही रहेगा। चूहे का बच्चा कितना भी मोटा हो जाएगा तो हाथी नहीं हो सकता है। किसे कह रहे हैं आप? अरे मैं बता तो रहा हूँ, जो लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, उनकी औलादें कभी देशभक्त नहीं हो सकता। शरण सिंह ने भी तो लिखा है मोदी जी का परिवार। वाह, देश की पहलवान बेटियां नहीं परिवार। वाह, कमाल की बात करते हैं। अजय मिश्रा टेनी परिवार हो गया, लेकिन जिसने किसानों को, उसका बेटा किसानों को कुचल दिया तो वो किसान उनका परिवार नहीं है। क्या खाते हो क्या? गोबर को च्यवनप्राश समझकर आप हम लोग रोटी खाते हैं, हमको तो मालूम है, आपको नहीं मालूम है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी सही है कि गलत है? ईमानदारी बताओ। है आपको माँ बाप का वास्ता, आपको भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, आप बताओ आपको पत्रकारिता का वास्ता। ब्रजभूषण शरण सिंह फिर वही कोर्ट में कितने, अरे भाई कितने लोगों ने गवाहियां दी थी, कोई कार्रवाई हुई? अभी कोर्ट फिर है ना, फिर वही वाली बात, कौन सा कोर्ट में केस है सब करते। आप मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा भाजपा में गई कि नहीं? अब आप नहीं भ्रष्टाचार पर बात करते, वो सब सवाल ही नहीं पूछते, खाली है ना। कोई भ्रष्टाचारी नहीं है भाजपा में, भ्रष्टाचारी तो विपक्ष पार्टी। शुभेंदु अधिकारी क्या है? येद्रप्पा क्या है? हो रही है। अरे भाई रमन सिंह क्या है? कहाँ से बात कह रहे हैं आप? देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन सीधा सा बात है। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू मेरे साथ है और आप तिलकधारी हैं, तो आप मोदी का परिवार हुए कि नहीं हुए? कौन सा हिंदू उनके साथ है? देश का हिंदू साथ है, तभी मोदी जी सत्ता में है। देश का हिंदू बीजेपी का खिलाफ कर रहा है। हमारे सारे शंकराचार्य, निर्मोही अखाड़ा के साधु संत, रामायण ट्रस्ट के जितने लोग थे वो सब विरोध कर रहे थे। मोदी जी का हिंदू कौन है? अडानी, अरे अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ये बीजेपी का हिंदू है। बीजेपी का हिंदू आज भी देश का युवा कर रहा था प्रदर्शन। हिंदू महिलाएं, हिंदू किसान है, सब है। हिंदू कौन है उसके साथ? कोई नहीं है। उनका सेलेक्टेड हिंदू है। जैसे रामायण में आपने देखा होगा, अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। उसने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। भाजपा के लोग रावण और कालनेमी के आइडियोलॉजी को मानते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। अगर वो हिंदू धर्म को मानते तो जिस तरीके से उन्होंने हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों का उल्लंघन किया, साधु संतों का अपमान किया, हिंदू साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2024 में पूरा का पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के ये रावण और कालनेमी को उखाड़ फेंकेंगे। सपने देखे आप, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार।
आप सपने जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो 400 लोकसभा का सीटें जीत जाएगा। 36 को अरे यार फिर सुन नहीं रहे। अरे बेशर्मो, एक बात बताओ, आपके पास अगर गाड़ी घोड़ा मोबाइल अगर नया होगा तो पुराना खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी की कुवत 400 सीट जीतने की होती तो गीता कोरा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, तमाम नेताओं को लाया जाता क्या? तोड़ नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए बिल बिना उठे हैं। अरे सुन लीजिए ना, जब सुनिए, आप लोग पत्रकार है ये नहीं, ये भाजपा सेल के दलाल हैं। जब 29% वोट था, समझिए, जब 29% वोट था तो 2 सीट आया, 1% बढ़ा तो सीट में बढ़ोतरी हुई। फिर जब हुआ, आप देखिए 178, अब क्या हुआ, 32% में 278 सीटें आई। आप समझिए, जब 34% हुआ, पुलवामा में जो शहीदों के नाम पर वोट पड़ सकता है क्या? अब लोग पूछ रहे हैं कि शहीदों को सम्मान मिल सकता है क्या? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसका था बता सकते हैं क्या? वो जेलेटिन 50 किलो किसका था बता सकते हैं क्या? इसका इंसाफ मिलेगा? वो कार किसकी थी? अब जब मोदी जी का महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का 15% वोट कम रहा है, तो मोदी जी ढर ढर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ थूक फेंकते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे जहाँ जहाँ थूक फेंक रहे हैं वहीं चाट रहे। थूक चटवा पार्टी है भाजपा। अब बताइए ना, जिस मधु कोरा को गालियाँ देते नहीं सकता था भाजपाई, गीता कोरा भाजपा में। जिस शुभेंदु अधिकारी को गाली दे रहे थे वो भाजपा में। जिस हेमंत विश्व शर्मा को गाली दे रहे थे वो भाजपा में। जिस अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, तमाम हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, सबको भाजपा में। अब तो वीरप्पन की बेटी भी कह रही है कि पापा की झलक आ रही है मोदी जी के शकल में। आप सोचिए कि अब मोदी जी ही वीरप्पन लगने लगे। हम नहीं कह रहे, उनकी बेटी का ये विद्या। ठीक है पंकज जी, जो मोदी का परिवार नहीं वो देशभक्त नहीं। अच्छा, आप देशभक्त नहीं है? कोई आदमी चाहेगा कि मोदी जैसा पति हो, कोई अगर चाहेगा कि मोदी जैसा बाप हो, कोई चाहेगा, बाप तो चाहिए नहीं सकता, कोई नहीं चाहेगा कि मोदी जैसा दामाद हो, चाहेगा कि प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री, सुनिए, आप भी महिला हैं, आप एक भिखारी से शादी कर सकते हैं, एक मजदूर से, लेकिन मोदी जैसे निकम्मे से शादी नहीं कर सकते, जो शादी करके बाद में छोड़ दे और भरी जवानी घूट घूट कर न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न, आप बताऊं क्या बताऊं, कुमारी रही। अगर मोदी का पर्सनल, तो पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप ही जा रहे हैं ना, मोदी जी जा रहे हैं। वोट में आप पूछिए मोदी जी से कि 50 गांव आदर्श बनारस लोकसभा में कौन से हैं, सवाल उस पर पूछिए, सवाल पूछिए। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया या नहीं दिया? मौका दे दे, मिल जाएगा। मौका तो दिया 2 साल से, तो 2 साल से क्या कर रहे थे? वो सरंगी बजा रहे थे। योजना लिया है फिर वो, अरे जाके देखो ना, उन्होंने खुद कहा था चिराग तले अंधेरा है, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 50 गांव। भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। देखिए, भारत विश्व गुरु था सम्राट अशोक के टाइम से, हमको मत समझाइए। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत का परचम हमेशा से लहराता रहा है। मोदी जी जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश का युवा, देश का किसान, देश का छात्र नौजवान और देश की महिलाएं इस बार मोदी जी का टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। जनता कह रही भाई 2000 का पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। वो जनता ने करा। एक काम करो, पेट्रोल पंपों पर कहो मोदी जी से, छठी रात का दूध याद आ जाएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता 500 रुपये लीटर, और आम आदमी, हमारा जो पुराना दिन था मनमोहन सरकार में, जहाँ 65 से 70 रुपये पेट्रोल, 55 रुपये डीजल, 400 रुपये का सिलेंडर। जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं उनको ये रेट मिलेगा, और भाजपा के लोगों को 1200 का सिलेंडर मिलेगा। 1000 नहीं लेगा कोई भी, एक आदमी नहीं बचेगा। सुनिए, जिस पार्टी में अपना ना कोई है ही नहीं, जिसकी औकात मेयर चुनाव जीतने की नहीं है, तो ले लेंगे। मुंह से बोलना और दोनों में अंतर है। अरे जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ हर जगह मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लहर कितने बेशरम हो। अभी बेतिया में मोदी जी की रैली हुई, सभा थी, कुर्सियां खाली थी, आपने पूछा हंस दिया। अरे ही हंस दिली रिंकिया के पापा, 5 रुपया के, आप उसी के चेला है का? चुप रहिए, अरे चुप रहिए। अरे आप सुनिए, उस समुद्र में हाथ हिलाते हैं, समुद्र में लगता है कि कोई एलियन आया हुआ है, अब टनल में ऐसे ऐसे हाथ हिलाता रहता है। आप वही है का? 17 फिर मोदी जी कौन सा सर्वे? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर इतने लोग हैं, सर्वे आपका झूठ का पुलिंदा है, राई का पहाड़ बनैले हैं,
सर्वेता थलवे आला है कम से सुनो अरे सुन तो लो, आप पत्रकारों के दिमाग में भुस्सा भरा है, गोबर भरा है। गोबर देखिए, सुनिए, अरे सुनो, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, दिमाग में पड़ता है। अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का ऐसे कहकर। हम अपमान कर रहे हैं? वर्ल्ड के सूची में आपका कैमा स्थान है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब कर मर जाते मुंह में चुल्लू पानी में। किस तरीके से अभी आप सब पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है? जनता बोलती है। अरे भाई, जनता की बात कोई पत्रकार नहीं दिखाता। जनता की बात दिखाता तो किसानों की दिखाता, छात्र नौजवानों की दिखाता, कानपुर की दिखाता। आप जनता में नहीं आते। अच्छा, आपकी भी तो बात हम पाकिस्तान से आए, आपकी आप भी तो बोल रहे हैं ना, तो अरे बेस दिखाएंगे तो। कम से कम शर्म तो कीजिए। ये भी हिंदुस्तान के हैं, ये भी हिंदुस्तान के हैं, ये भी हिंदुस्तान के हैं, हम भी हिंदुस्तान के हैं। हमें फक्र है कि हम उस वंश में जन्म लिया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 13 साल की उम्र में गोरे अंग्रेजों पर बम चलाया था। हम उस वंश के लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों को सिर्फ भारत से ही नहीं लतियाया जुतियाया, वर्ल्ड के कई देशों से लतिया जुतिया कर भगाया और वर्ल्ड के कई देशों को ब्रिटेनिया हुकूमत से मुक्ति दिलाई। फक्र है। ठीक है, धन्यवाद।